पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, मन का मक्खन हो जाना जीवन का सुख है। ध्यानाभ्यास में यही सब बताया गया है, यही करवाया गया है। साधना का राजपथ साक्षी भाव है। साक्षी और दृष्टा दोनों एक अर्थ प्रकट करते हैं। पहले ये समझिए कि आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं, जानने वाले हैं। सब कुछ जाना, अपने को न जाना। बहुत कुछ पाया, अपने को न पाया तो क्या हुआ। और कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पाया, लेकिन अपने को जाना, अपने को पा गया तो धन्य हो गया। अपने आप कौन हैं? आप शुद्ध चेतन हैं। जड़ और चेतन दो तत्व हैं। तत्व का मतलब असलियत। चेतन आप हैं। अब आपके सामने जो प्रतीत होता है वो जड़ है। जैसे आप चेतन हैं तैसे दूसरे भी चेतन हैं। ये सजाती है। चेतन नाना है, एक नहीं है, असंख्य है। और जड़ भी कई तत्व हैं, उनके असंख्य कण हैं। जड़ पदार्थों से परिवर्तन होकर के संसार प्रपंच चलता है और चेतन उनका साक्षी है। चेतन इस संसार में राग करके आता रहता है। जहाँ हमारा राग होता वहाँ हम बारंबार पहुँचते रहते हैं। और राग जब खत्म हो जाता है तो वहाँ नहीं जाते हैं। इस संसार में हमारा राग है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, देह धरते हैं और भटकते हैं। राग मिट जाए तो अपने आप में शांत हो जाए। यह बात कुछ लोग समझेंगे, तैयारी करते करते बात समझ में आएगी। वासना का त्याग ही मोक्ष है। यह बात सबकी समझ में आएगी कि निर्मल मन, शांत मन सुख है। हम हैं, संसार है, प्राणी पदार्थ हैं, व्यवहार है, और इस बीच में रह करके निर्मल मन है तो सुखी रहेंगे। मर जाने के बाद क्या होता है नहीं पता है, कोई बात नहीं। मरने के पहले क्या है? अभी तुम्हारे शरीर की मृत्यु नहीं है, अभी तो शरीर जी रहा है। शरीर में रहते रहते हमें करना क्या चाहिए? ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मन सदैव आनंदित रहे। और तभी होगा जब मन का मैल दूर होगा। मन का मैल है राग द्वेष। इसी में सब आ जाता है, सारे विकार आ जाते हैं राग द्वेष का देने से। राग, मोह, द्वेष, घृणा, बैर, सारे बंधन इसी में आ जाते हैं। सद्गुरु ने कहा है, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो ने ये भी आप संवारे। जैसा कहें सुने वैसे करें, राग द्वेष का त्याग करें और इस स्थिति में स्थिर रहें, घटे बढ़े ना, चंचल ना हो। इस प्रकार अपना सुधार करें। राग द्वेष का त्याग करके अपने आप का सुधार करें। राग द्वेष हमारे मन का मल है और इसके कारण हम अपने परिवार में दुखी रहते हैं, पड़ोस से दुखी रहते हैं, समाज से दुखी रहते हैं।
जहाँ जहाँ संपर्क होता है वहाँ वहाँ दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारी चित्त की वृत्ति राग द्वेष में फंसी रहती है। तो उससे हम हर समय दुखी रहते हैं और व्यवहार खराब रहता है, सह नहीं पाते हैं, अपना तो उलझ जाते हैं और जो नहीं कहना चाहिए कह देते हैं, और दूसरे का उसमें थोड़ा सा अंश भी वो कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं। इस हमारे चित्त की कमजोरी है। जो अपने चित्त की कमजोरी दूर कर देता है और राग द्वेष से चित्त उसका निवृत्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वह दूसरों को तकलीफ देने वाली बात नहीं कहता, न करता है, न सोचता है, और दूसरे द्वारा कदाच त्रुटि हो जाए तो उसको निर्विकार भाव से सह लेता है। समझना चाहिए कि वो अपने साधना में सफल है, उसका चित्त शांत रहेगा, सुखी रहेगा। ये सुख का साधन है। जीवन भर हमें सुख से रहना चाहिए। जब जीवन का अंत होगा तब भी हमारा अंत नहीं होगा। अगर हम न होते तो कहाँ से आते हैं, तो नष्ट कैसे हो जाएंगे। जो है वो मिटता नहीं, और जो मिटता है उसकी सत्ता नहीं। आत्मा है, वो मिटता नहीं। जड़ भी है, आत्मा भी है। जड़ में परिवर्तन है, विकार है, बनना बिगड़ना है, इसलिए उसमें बनना मिटना चलता है। आत्मा निर्विकार होने से न बनता है न मिटता है, ज्यों को त्यों रहता है। सत्ताएं दोनों नित्य रहती हैं। शरीर के न रहने पर भी हम रहेंगे, और अगर आज ठीक ठाक हैं तो उस समय भी ठीक रहेंगे, कहीं भी रहें। और अगर आज गलत हैं तो उस समय भी दुखी रहेंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसका चित्त कलह में पड़ा है, दिन में दुखी है, रात में भी दुखी है। जब सोने चलता है दुख से ही सोता है। एक तो उसको नींद भी कम आती है कलह के नाते, और नींद आ गई, कलह का बीज भी रहेगा उसके मन में, और नींद जैसे खुलेगी वही कलह फिर आ जाएगा। अभी कलह में है तो जगने के बाद भी कलह में रहेगा। अभी निर्मल मन का है, आनंदमय है, तो नींद खुलने के बाद भी आनंदमय रहेगा। नींद की तरह मौत है। मौत का मतलब सत्य का नाश नहीं है। आत्मा सत्य है, शरीर का मौत है। अगर जीव सारी वासनाओं को नहीं छोड़ पाया है और देह छोड़ दिया, और उसने साधना की है, शांत उसे काफ़ी है, कसर है कुछ, देह छोड़ दिया, तो देह छूटने के बाद फिर वो मनुष्य होगा, और फिर उसके संस्कार अच्छे रहेंगे, और वो दूसरे की अपेक्षा सुखी रहेगा, और उस साधना में लग करके फिर आगे बढ़ जाएगा। जिसकी वासनाएं बिल्कुल निवृत्त हैं, वो देह छूटा और कुछ नहीं, अपने आप शांत, सदा के लिए शांत। लेकिन जिसका इतना नहीं हुआ है, कसर है, वह भी आज का जो पुण्य प्रताप है वो आगे जन्म में काम देगा। इसमें बहुत सी बातें विश्वास की हैं। विज्ञान में बिना विश्वास के काम नहीं चलता है। विज्ञान के कितने पदार्थ हैं जो देखे नहीं जा सकते हैं, विश्वास से काम लिया जाता है। सब विश्वास अलल टप्पू नहीं होता है। एक बूंद पानी हमारे सामने गिरा और पानी सूख गया। एक बूंद पानी में 6000 शंख परमाणु होते हैं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। वो परमाणु कहाँ गए कुछ पता नहीं, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए।
क्योंकि सत्ता का नाश नहीं होता है। हम विश्वास करते हैं कि वो पानी के सारे कण हैं। ये विश्वास धोखा नहीं है, असलियत है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। जितने कण हैं, जितने उसमें अणु परमाणु हैं, वे कहाँ कहाँ हैं नहीं बता सकते, लेकिन हैं। ये विज्ञान सिद्ध है। आत्मा शरीर छोड़ दिया, जहाँ कहीं रहेगा वो रहेगा, मिटेगा नहीं। आवाज़ के अच्छे संस्कार हैं तो वो सुखी रहेगा और साधना में लग जाएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि थोड़ी उम्र में साधक आगे बढ़ जाते हैं। वैराग्य उनका ठोस, भक्ति ठोस, ज्ञान ठोस, गंभीर। क्यों? उनके अनेक जन्मों के संस्कार हैं। कुछ लोग बूढ़े हैं तो भी बिलबिला रहे हैं, वासनावश। संस्कार उनके कमज़ोर हैं। तो जो अपनी कर्म कमाई है वो जाती नहीं है, वो फल देती है। इसलिए कोई भी कल्याण मार्ग में निराशाग्रस्त न हो। यहाँ से हमें दिल्ली जाना है और रास्ते में थक गए, रात हो गई, विश्राम किए, सुबह उठे, फिर चले। फतेहपुर तक गए थे, वहाँ तक रास्ता कट गया है, फिर आगे वो चलेंगे। ज़माना तो अब दूसरा हो गया है। यहाँ ट्रेन पर बैठे वहाँ पहुँचे। पैदल के युग का मैं उदाहरण देता हूँ। जितना हम तय करते हैं उतना तय हो जाता है, बचता है वो आगे तय होगा। इसीलिए कहा गया है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। जो किया कराया हो व्यर्थ नहीं जाता है। और ये नज़रों नज़र है। थोड़ी उम्र में लोग विनम्र, ज्ञान वैराग की रुचि वाले हो जाते हैं। और कितने पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। ये बताओ कि यही सत्संग है, पास ही में, चलिए बैठिए, तो नहीं जाए। कहेंगे हम सब जानते हैं। उनका संस्कार नहीं ठीक है। तो ये तो नज़रों नज़र दिखाई देता है। जो किया जाता है निष्फल नहीं जाता है। यही ध्यान रखना चाहिए कि गलत ना होने पाए। वो भी निष्फल नहीं जाएगा, वो दुख देगा। शरीर तो क्षणिक है, मिट जाता है और यहाँ की उपलब्धियाँ सब खो जाती हैं, लेकिन कर्मों के संस्कार आगे चलते हैं। इसलिए हमारी सच्ची उपलब्धि है पवित्र मन। न धन रहेगा, न जन रहेगा, न शरीर रहेगा, न संबंध रहेगा। ये देखते देखते अचानक हो जाएगा, खत्म। लेकिन जो हम किए हैं वो संस्कार रहेगा और वो फल देगा। इसलिए कहीं भी रहो, कोई गृहस्थी में, विरक्ति में, स्त्री पुरुष कोई भी हो, अपने चित्त को निर्मल रखो, राग द्वेष रहित, मक्खन। किसी से कलह न करो, द्वेष न करो, कट न बोलो, मीठा बोलो। अगले आदमी से असावधानी हो जाए, आप संभाल लो। किसी से असावधानी होगी, हम गाल फुला के बैठ गए, ये बहुत गलत है। हो जाता है। जो नहीं मुंह से निकलना चाहिए निकल जाता है, उसको बांधे ना। अपने से गलती हो, गलान करे, गलती ना होने पाए। दूसरे से गलती हो, पूरा पूरा क्षमा कर दे, और मन सरल लगता है। बच्चे की तरह हमारा मन सरल होना चाहिए। ज्ञानी का लक्षण यही है, बालवत हृदय हो जाना, बालक के समान सरल, अकड़बाज, कठोर, कटुभाषी, दुर्व्यवहार। क्या जीवन है, नरक है जीवन। 7 दिनों में जो कुछ बताया गया, अभ्यास कराया गया, उस सब का परिणाम यही होना चाहिए, मन रागत द्वेष रहित हो। पूरा पूरा तो तुरंत होना बहुत मुश्किल है। देखे मन में किसी के लिए ईर्ष्या उठ रही है,
किसी के गुणों को घटाने की चेष्टा, अवमूल्यन, ये सूक्ष्म दोष है। एक संत के सामने किसी संत की प्रशंसा की जाए, अगर उसमें कसर है तो उसमें ईर्ष्या आएगी, और बोलेगा तो कहेगा हाँ अच्छे तो हैं लेकिन ये त्रुटि है। तो ये गुण को घटा करके आंकने की जो रुचि है, ये सूक्ष्म संस्कार है अपना अध्यास अहंकार का। हमारे सामने दूसरा भी कोई अच्छा है, ये सहन नहीं। अपने मन को देखे कि कितने गहरे पानी में हम मन के विकारों को धोए। बाहर हम बहुत बड़े बन जाएं, कोई फायदा नहीं होगा, दिखावा से कुछ नहीं होगा। दिखावा से, अपने को बताने से कि हम इतने बड़े अच्छे हैं, कुछ मतलब नहीं है। अंदर अंदर सौदा है। कलह रहित मन, रागत द्वेष रहित मन, निर्मल मन होना चाहिए। ये बहानेबाजी बेकार है। अगला आदमी ठीक नहीं है, अगला आदमी जैसा है वैसा, क्षमा का पात्र है, दया का पात्र है। जिसमें कमजोरी है, कलह प्रियता है, कटुवचन है, कटु व्यवहार है, वो बेचारा बड़ा कमजोर है, दया का पात्र है। उससे भड़को मत, उससे गाल फुला के अलग न बैठो, उदार बनो, प्रेम करो, सौहार्द की भावना करो, वो समझ जाएगा, सुधर जाएगा। अपनी कसर हमारी रहती है और हमारी कसर से हमारा चित्त दुखी होता है। ध्यान कोई कितना करे और व्यवहार में उसका चित्त नरम नहीं है तो ध्यान सफल नहीं। ध्यान का परिणाम होना चाहिए हमारा चित्त विवेक में ढल जाए, और जहाँ विवेक का प्रवाह जिसके चित्त में है उसके चित्त में राग द्वेष नहीं होंगे। भूल बस कहीं आ जाए तुरंत दूर कर देगा। सतत जागरूक रहना है। इसलिए सभी साधक साधिकाएं, संत महात्मा, गृहस्थ जितने भी हैं, सब अपने अपने पर ध्यान दें और जहाँ जो रहें साधना छोड़े ना। सेवा, स्वाध्याय और साधना ये तीन न छोड़े। सदैव सेवा भाव रखो, अतिथि का सत्कार करो। आपके दरवाजे पर आए कोई, जो संभव हो सेवा करो, और जहाँ संभव हो सेवा भावना होनी चाहिए। सेवा के बिना चित्त शुद्ध नहीं होगा। तन से सेवा, धन से सेवा, वाणी से सेवा, ज्ञान से सेवा, कला से सेवा, जो शक्ति हमारे पास है उससे सेवा करें। और स्वाध्याय, ज्ञान के ग्रंथों का, निर्णय वचनों का अध्ययन मनन, और साधना, एकांत में बैठ करके मनोनिग्रह, दृष्टाभ्यास। मन को देखो, मन के विकारों को छोड़ो, अवंधता शुभाशुभ सारे संकल्पों को छोड़ो। ये सहज साधना है। सहज साधना और सहज समाधि साहब ने दोनों कही है। सहज समाधि संकल्प शून्य हो जाना, सहज साधना है मन को देखते रहना और विकारों को हटाते रहना, विकार आने न देना। जब जबरदस्त साधना बढ़ जाती है और चित्त अनासक्त हो जाता है तो विकार नहीं आता है। लेकिन असावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देह है, जगत है, विकार आ सकता है। सतत जागरूकता ही परम साधना। कुल मिलाकर के अपने मन को निर्मल मक्खन की तरह रखो, बालक की तरह रखो। जहाँ रहो घुल मिल के रहो, प्रेम से रहो, प्रेम का बर्ताव करो, व्यवहार कोमल बरतो, दूसरे से भूल हो क्षमा करो, अपनी भूल हो छोड़ दो। इस प्रकार कोई रहनी से रहेगा और सेवा स्वाध्याय साधना में लगा रहेगा तो निश्चित है उसका बेड़ा पार होगा। हमारे एक बड़े गुरु भाई थे, वे प्राय कहते थे कि भक्त लोग डिब्बे हैं, संत इंजन है। इंजन में डिब्बे लगे रहते हैं तो डिब्बों में कुछ शक्ति नहीं है चलने की, लेकिन इंजन घसीट ले जाता है।
और कट गए डिब्बे तो रह जाएंगे, नहीं चलेंगे। भक्त लोग डिब्बे हैं, संत इंजन है, जुड़े रहे उनसे। ये उदाहरण भी एक अंश में है, क्योंकि डिब्बे तो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, वो इंजन ही खींचते हैं, लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं हैं, वो स्वयं चेतन है। संत बताते हैं तो वे स्वयं चलते हैं, लेकिन अगर सत्संग छोड़ दिए तो डूब जाएंगे। संत महात्मा सत्संग छोड़ देंगे तो वे डूब जाएंगे। जिन महात्माओं को ये लालसा होती हम अकेले रहें और जैसे मन हो तैसे बरतेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, धीरे धीरे उनकी वृत्ति खराब हो जाती है। पानी में रह करके कमल खिला रह सकता है, सत्संग छोड़ करके उद्धार नहीं। गोस्वामी जी का पद इसमें हमें दोहा बराबर याद आ जाता है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा का सहारा नहीं है, जो श्रद्धाहीन हो गए हैं अहंकार बस, और संतों की संगत में नहीं रहते हैं, संतों की संगत का आधार नहीं लेते हैं, साधु हैं, संतों की संगत से दूर हो गए, गृहस्थ हैं तो सत्संग में जाते ही नहीं हैं। गृहस्थ कभी कभी जाएंगे, लेकिन कभी भी जाना छोड़ दिए, और संत हैं तो सर्वथा छोड़ दिए, तो दोनों डूब गए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, रघुनाथ प्रिय नहीं है। गोस्वामी जी के परम इष्ट रघुनाथ थे। विवेकवान के लिए सदगुरु ही रघुनाथ है। सदगुरु जिसको प्रिय नहीं, तिनका मानस अगम अत, उनको मानस अगम है, मन अगम अपार है। जो श्रद्धाहीन हो जाते हैं, संतों की संगत छोड़ देते हैं और गुरु का आधार छोड़ देते हैं, वह उनका मानस अगम अपार, फिर डूबेंगे। इसलिए सदैव डरते रहें, असावधान न हो, अहंकार न करें, साधु संगत, सेवा भाव, भक्ति भाव, साधना में लगे रहें, और सब कुछ का फल है मन निर्मल है। निर्मल मन महासुख है, वो आज और आगे सबके लिए, सब समय के लिए सुखदायी होगा। ये लोके सुखम भुक्त्वा जानते सत्य परम जयो, इस लोक में सुख देगा और अंत में सुख देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।